बड़भैया साहब, बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। और आपके साथ हम फिर बैठे हुए हैं और मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी वर्षों से आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और आज भी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ पार्टी बदल जाने के कारण आपके क्षेत्र में कुछ सुधार आया या फिर वैसे ही चल रहा है? सबसे पहले तो मुस्कान इंडिया के दर्शकों मेरा नमस्कार। पत्रकार महोदय, आपने कहा पार्टी आने से कुछ सुधार हुआ नहीं हुआ। देखो, अभी हमारे वर्करों में तो थोड़ा सुधार हुआ नहीं। हम लोग मतभेद के शिकार हैं, क्योंकि कुछ गलतियां हमारे बीच के लोग, हाई कमान से जो नीचे लोग हैं, वो लोग गलतियां करते हैं। वो पैराशूट की राजनीति करते हैं और पैराशूट की राजनीति से जमीन वर्कर बेकार हुआ था। वो बेचारा मनोबल टूट जाता, वो काम नहीं कर पाता। तो ये तो सुधार हुआ। अब हमारे खड़गे जी और हमारे राहुल जी बागडोर संभालने हैं। अब ऐसा लगता है कि शायद जमीनी वर्करों की इज्जत बख्शेगी और काम अच्छा होगा। और अब की बात सत्ता कांग्रेस की आई तो जमीनी वर्कर बढ़िया काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि क्यों कांग्रेस राज्य में भी राज रहने के बाद आज समाज फिर दोबारा कांग्रेस को पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, या आने की आशंका है या नहीं है? समाजी में सरकार तो कांग्रेस की इस बार आनी इसमें तो दो रहा नहीं है। रही बात ये कि आप जो करें 60 साल की कह रहे हो, 60 साल राज किया, 60 साल राज पहली बात तो हमने 60 साल राज किया ही नहीं। 77 साल टोटल राज सत्ता आई है, उसमें 55 साल हमारी सरकार है। 55 साल में बीच में भी इंटरफेयर हुआ है, कभी मोरार जी आ गए, कभी वी सिंह आ गए, कभी कुछ। उसके बाद हमारी 55 साल की सत्ता है। 55 साल की सत्ता जो हमने बनाई है, जो हमने प्रगति करी है, उसी को तो मोदी बेच रहे हैं। उसी को तो मोदी बेच रहे हैं। फिर भी आप जैसे जो गोदी मीडिया, आप जैसे गोदी नहीं, मतलब पत्रकार जैसे गोदी मीडिया कहते हैं 70 साल में क्या किया, 70 साल में किया, वो तो तुम बेच रहे हो। और 70 साल की पहली उपलब्धि ये है कि मोदी प्रधानमंत्री बन गया। उसी नीतियों से मोदी प्रधानमंत्री बन गए, नहीं तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते अगर मोदी जैसे हम काम करते थे। मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनते। मैं आपसे पूछता हूँ बड़भैया साहब, कांग्रेस पार्टी इतने दिन रही, उन्होंने राज किया, क्या आपने नेता बनने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने सत्ता में आने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने संजय जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं थोड़ा अभी मैंने 1 मिनट पहले एक बात कही थी कि हमारे जो नीचे थे और उसके ऊपर के और उसके ऊपर के बीच के लोगों ने हमारे संग पैराशूट की राजनीति करी है। मैं एक जीता जाकर उदाहरण देता हूँ। 91 या 90 में जब महम कांड हुआ था हरियाणा में, आपको याद हो, जब आप बहुत छोटे हो गए, मेरी 5-6 साल के हो गए इन बातों को, 32 साल पुरानी कहानी है। जब महम कांड हुआ था तो हमारे नेता राजीव गांधी और राहुल जी हमारे रोक से महम जा रहे थे। तो बीजेपी के समर्थन से जनता दल सरकार चल रही थी, उसके प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। तो जब राहुल और राजीव जी जा रहे थे महम कांड, तो जनता दल वालों ने हमारे नेता को काले झंडे दिखाए। उस समय हम 25-26 साल के थे, तो काले झंडे के हमारे 10-12 लड़के हम उनसे भिड़ गए। तो हमारे पुलिस आ गई, पुलिस ने हमारी काफ़ी पिटाई करी। देखो, मैं अभी दिखाता हूँ पत्रकार महोदय, मेरे हाथ टूटा हुआ, रोड डली हुई है। और उस समय हमारे जो बीच के नेता थे, हाईकमान के बीच के, उन्होंने हमारे साथ कोई भी काम हमारा नहीं किया। इस पर रोड डली हुई है, देखो आप। और हमारी FIR तक नहीं, हमारी कोई बुकिंग नहीं हुई, हम परेशान हो गए। उसके बाद फिर हमारा मनोबल टूट गया। हमारे विचार मन में यह आई कि हम अब राजनीति छोड़ दें, बेकार है। फिर हमारे मन में आए, यार ऊपर वाले के चक्कर नीचे वालों को क्यों बोला, हम बीच वालों को, हम तो जो हाईकमान करेगा उसी हिसाब से काम करेंगे। हम फिर भी कांग्रेसी 59 साल की उम्र में अभी तक हमें निगम पार्षद की टिकट भी नहीं मिली। बहुत कोशिश करी थी, नहीं मिली। अब पैराशूट की राजनीति हमारे हाईकमानों ने तो टिकट मिली। पैराशूट में कई नेता आए थे, वो लेकर टिकट, हम रह गए। क्या किसी कारण आपको अगर टिकट मिलने का मौका मिले तो क्या लगता है कि आप अपने परिवार को आगे करेंगे, अपने आप को आगे करेंगे? मैं सबको आगे करूँगा, जो मेरे हाथ में पावर आएगी मैं सबको आगे करूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई संजय को आगे करूँगा, मेरे जो हाथ में पावर आई तो मैं उनको आगे करूँगा। क्योंकि सबसे पहले तो हम अगर अपने सहपाठी को स्टैंड करेंगे तभी तो हम स्टैंड होंगे।
और हम ही ईस्टर्न जाकर हमें कौन आएगा हमारे साथ, ठीक है ना। ये जो अब पैरासूट की राजनीति अब मुझे लगता है अब शायद खत्म हो जाएगी। पैरासूट से कोई भला नहीं होता। हम इतने पिछड़ गए कि हम गलियों में घुसना हमारा दुश्वार हो गया। पैरासूट की राजनीति खत्म होनी चाहिए, कम से कम कांग्रेस में तो खत्म होनी चाहिए, और पार्टी करे उससे हमें कोई मतलब नहीं। अभी 2024 के अंदर फिर शुरुआत हो रही है इलेक्शन की, क्या कहना चाहेंगे उस मुद्दे पर? 2024 में इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन ही हमारे बीजेपी वाले, हमारी मोदी मीडिया इतने दुखी है कि इंडिया को नाम बदल के बात कर रहे हैं। अरे किस किस को बदलोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट्सअप इंडिया, फलाना इंडिया, ढिमका इंडिया, किस किस को बदलोगे? नोट पे भी लिखा है इंडिया, उसको नोट को भी बदलोगे, कागज बनाओगे तो नोट को भी किस किस को बदलोगे? इंडिया दाम तो चुके भारत करेंगे, भारत तो है ही, भारत क्यों नहीं? जैसे गोल्डन और सोना दो अलग बात है। अंग्रेजी में कहते हैं गोल्ड, हिंदी में कहते हैं सोना, तो कोई हिसाब ही इसका भारत और इंडिया। अभी कुछ दिन पहले बताया कि हमारे मीडिया के थ्रू ही खबर मिली फौजी भाइयों के साथ कुछ वारदात हुई, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फौजी वालों के बारे में अभी परसों एक 3 हमारे हाई लेवल के फौजी मारे गए। रोना आता है। हमारे मोदी जी अपने प्रचार कर रहे हैं और वहाँ शोक मना रहा है। उनके एक दिन भी उनके बारे में कुछ नहीं बोला। मोदी मीडिया कुछ नहीं बोल रही। तिहाड़ी बाबू तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तिहाड़ी बाबू तो मोदी जी कर रहे हैं जय जयकार। 3 फौजी मरे हैं। उन फौजी को बनाने में देश का कितना पैसा खर्च होता है पता है? पत्रकार होता है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। मजे फूल बरसाए अपने ऊपर, उनके में शोक में भी नहीं गई मोदी जी। 3 फौजी मरे। 4 PM पे आप न्यूज़ पढ़ लेना कितना दर्दनाक फौजी इंटरव्यू दे रहा है। 4 PM में संजय शर्मा जी का 4 PM है, उसको पढ़ लेना, आपके रॉन्ग से लड़ जाएंगे। हो क्या रहा देश में कुछ सुनी नहीं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने मार दिए 3 शहीद, बड़े छोटे नहीं मारे, बड़े मारे। चलिए हम घूम फिर के राजनीति के मुद्दे को छोड़ते हुए आपके क्षेत्र पाएंगे। आप निहाल बिहार के रहने वाले हैं, शुरू से काफ़ी वर्षों से, आज कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके क्षेत्रों में क्या क्या कमियाँ लगती हैं जो पूरी नहीं हो रही? हमारे यहाँ जब से हमारी ये क्षेत्र के विधायक डॉक्टर विजेंद्र सिंह गए हैं, तब से हमने विकास का नाम ही भूल के विकास होता क्या है। हमारे रघुविंदर शौकी ने कुछ काम करके राजी नहीं है। मैंने कई बार को व्हाट्सअप करा, वीडियो भेजी थी। ये गैस के एजेंसी के पास सड़कें इतनी टूटी पड़ी हैं, उसको देखते ही नहीं है। हमारे संतोष पप्पू सिलवार वो भी नहीं देखते नहीं है। कहाँ है काम करके कोई राजी? देखो तुम मेरा दिखाओ, मैं आप अपने यहाँ से आओ जरा देखो, आओ आओ दिखाओ कोई भी। और आगे आगे तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। तो मतलब नाली इसी प्रकार से भरी रहती है, कोई भी काम चला जाता है। हमारे जो निगम पार्षद है संतोष पप्पू सिलवार, वो देख के राजी नहीं है। तो आप मेरे पड़ोसी है, वो छोटे भाई जैसे हैं। क्षेत्रीय कार्यालय जो MCD का कार्यालय वहाँ पे कंप्लेन वगैरह नहीं देते? मैं कंप्लेंट नहीं करूँगा क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी है। मैं कंप्लेंट कर, मेरे कंप्लेंट तो कुछ होगा ही नहीं। तो उन्हें पता है कट्टर कांग्रेस से इनका काम करना ही नहीं है। जी जी जी। आपको अब आप 2-3 दिन चक्कर काटोगे तो इस क्षेत्र की दुर्दशा वाले पड़ेगी, क्या होगा? चलिए ठीक है बड़ोदर साहब, फिर मुलाकात होगी और आज की बात जो है हम यहीं ख़त्म करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण। बड़ोदर साहब, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं और कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, और क्या आपने कभी भी अपने युवा जो नेता है राहुल गांधी जी, उनसे मिलने की कोशिश नहीं की? हाँ, ये आपने 15 साल में पहली बार ये प्रश्न पूछा। मैंने राहुल जी से मिलने की बहुत कोशिश करी, नहीं मिल पाया। और आपका कोई स्रोत है तो मेरे को मिलवा दो, मैं आपका आभारी रहूँगा। मैं जो हमारे जो हमसे सीनियर नेता उनको बताऊँगा ये कर क्या रहे हैं, हमारे वर्करों को क्या गला रहे हैं, हाई पैरासूट की राजनीति कर रहे हैं। मैं नॉमिनेशन फार्म करने गया, MTD का मेरा MTD का फार्म फेंक दिया। हमारी मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू पब्लिक सुन रही है और हमारे दिग्गज नेता आला कमान सभी सुन रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या निवेदन रखना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ राहुल जी, अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे मिलने का मौका दें। मैं समझूंगा मैंने भगवान पा लिया अगर राहुल जी को जन्म मिल लिया। और मेरी तमन्ना यही है, मैं इनके पिताजी पूर्व स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को अपना आदर्श मानता हूँ। इस नाते से कांग्रेस भी और इच्छा भी करते हैं राहुल जी को। ठीक।